हेलो। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ दिन पहले मेरी रिपोर्ट कोविड-19 की रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई थी और अभी कुछ देर पहले मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। परसों सैंपल दे के आया था। तो मेरी जो ये जर्नी है रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लेकर के अभी जो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। भाई पसीना बहुत आ रहा है भाई। तो बैकग्राउंड में क्या, सबसे पहले तो बता दूं कि मेरी हेल्थ, जब मैंने सैंपल दिया था उस टाइम मेरी हेल्थ कैसी थी और अब मेरी हेल्थ कैसी है। तो इस सैंपल के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट असिम्प्टोमेटिक था, हल्का सा मुझे जुकाम था और जैसा कि मुझे लगता है कि वो जो मुझे जुकाम हुआ है, मैं बाहर सो रहा था और ठंडा मौसम था, कूलर के आगे सो रहा था, तो इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हुआ है। और अभी मेरा जुकाम भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो अपनी बातें आगे स्टार्ट करने से पहले मैं जो ग्रेटफुलनेस है वो अपनी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। थैंकफुलनेस यू कैन से। जैसा कि मुझे जो सहयोग किया है अपने इस क्रिटिकल टाइम में, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, परिवार का तो नाम लेना एक थोड़ी सी ओछी बात हो जाएगी। परिवार ने तो मुझे इतने से इतना किया, उनका तो पूरी ज़िंदगी सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। पर कुछ और बंदे हैं जिन्होंने अच्छा सहयोग किया है। लाइक एक बंदे का, आध बंदे का मैं नाम भी मेंशन कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे अनिल नंबरदार है, उन्होंने मतलब लोगों की ये सब बातें सुनते हुए भी, भाई उनके घर क्यों जा रहा है, क्यों उनके घर दूध पहुँचा रहा है, और भी जो नेसेसरी आइटम्स है उसकी उन्होंने हेल्प की है। मिस्टर अनिल नंबरदार की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लोगों को नज़रअंदाज करते हुए भी, और जो लोग उसको मतलब ताने मारते थे कि उनके घर क्यों जा रहा है, उनके घर से कोरोना लेके आएगा, ये है वो है, तो मतलब फिर भी मतलब मैं तो घर पे आइसोलेट था, ऊपर था, नीचे तो अपना भाई अलग से लेटरिन बाथरूम था, उसी में मैं जाता था, 2 सेट है घर पे। तो फिर भी ऐसे लोगों को मतलब ऐसे हाई लेवल माइंडेड पर्सन, लो लेवल माइंडेड तो उनको मैं नहीं बोलूँगा, उनके बारे में मैं ऑलरेडी पोस्ट लिख चुका हूँ, उनके बारे में मैं अभी कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ अनिल नंबरदार भाई का, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो ग्रेटिट्यूड और जो एहसान बोले तो एहसान से भी बड़ी चीज़ें उन्होंने किया है, थोड़ा अच्छा किया है। तो अभी थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आने से अभी रिपोर्ट नेगेटिव आने तक की जो जर्नी है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई अभी कहाँ से शुरू करें। बैकग्राउंड हमारा हो ही गया। 5 तारीख को मैं सैंपल दे के आया था, 7 तारीख को मेरी रिपोर्ट आ गई थी। वही रिपोर्ट आते ही जो माहौल, दहशत का माहौल हुआ था, पूछो मत क्या माहौल हुआ था दहशत का। हालांकि मैं नहीं डरा था, मुझे पता है भाई मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, फैमिली मेम्बर मेरे थोड़े से ज़्यादा डर गए थे। और मतलब और भी माहौल थोड़ा सा डरावना होता ही है। हालांकि हल्की फुल्की हार्ट बीट तो मेरी बढ़ गई थी भाई, कि पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जो भी है, तो मुझे रोहतक लेके जाया गया भाई। तो थोड़ा सा रोहतक की बात बताने से पहले वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे पहले मैं थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अब आ गई आवाज़ पूरी? अब तो आवाज़ कम नहीं है ना? हेलो। तो वही अगर बात करें तो हेल्थ सिस्टम की, मैं सैंपल दे के आया था 5 तारीख को जींद में। तो बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया था, पूछो मत कितना अच्छा कोऑपरेट किया था। 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी सैंपलिंग भी हो गई थी। मैं थोड़ा अपना गैदरिंग, पब्लिक जो गैदरिंग है वो होनी थी, सोचा भाई गुड़गांव से तू आया है, और एक दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि गुड़गांव से एक बंदा और आया था, वो भी पॉजिटिव निकला है, मेरे जींद का ही था कोई। तो क्यों नहीं भाई मैं भी सैंपलिंग करवा लूँ। और मेरे भाई को लेने के लिए मुझे जाना था, तो रास्ते में हॉस्पिटल था, थोड़ा मज़े मज़े में मैं भी सैंपल दे के आ गया। क्या पता था भाई हमें अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। कुछ इतना ज़्यादा हो नहीं रखा था, नॉर्मल बुखार हो रखा था। सॉरी, बुखार नहीं हो रखा था भाई, जुकाम हो रखा था हल्का सा। तो जींद का जो प्रशासन है, जो हेल्थ सिस्टम, अच्छा सहयोग किया भाई उन्होंने। अगर मैं बात करूँ गांव की पीएचसी की, मेडिसिन वगैरह उन्होंने पहुंचाई, आशा वर्कर की, उन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है।
अगर मैं जुलाना CHC की बात करूँ, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। अब बात आती है PGI रोहतक की। PGI रोहतक हुआ क्या, जब भी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुझे एम्बुलेंस में लेके चले गए वो PGI में। तो 8 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था और 8 से 10 के बीच में बुरा हाल रहा वहाँ पे। उन्होंने मतलब 8 से 9 बजे तक तो कोई डॉक्टर ही नहीं आया, खड़े रहे। एम्बुलेंस वाले भी हमें छोड़ के आ गए। उन्होंने बोला भाई डॉक्टर आए तो उनको ये पर्चा दे देना। तो हुआ यूँ कि डॉक्टर आए, मैंने पर्चा दिया, उन्होंने मेरी फाइल वगैरह बना दी। वो बोले भाई जो भी आपको बेड मिलता हो ना वो बेड ले लो। मैं बोला भाई ऐसे कैसे ले लूँ बेड, किसी के ऊपर चादर नहीं है, चादर है तो पुरानी है, मुझे बेड शीट चाहिए भाई। बेड शीट ला के तो मैं तो तभी बेड शीट लूँगा। वो बोले बेड शीट नहीं मिलेगी आपको, यही पुराने वाली बेड शीट यूज कर लो। फिर मैंने सोचा कि यार तेरे अंदर सिम्टम्स भी इतने नहीं है, मतलब है ही नहीं, अगर तू यहाँ रहेगा ना और बीमार हो जाएगा। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जा रहा इन बेड के ऊपर, मुझे तो जहाँ से लेके आए वहीं घर छोड़ के आ जाओ, यहाँ तो और बीमार हो जाऊँगा मैं। सारे कोरोना पेशेंट का वार्ड हो गया, वहाँ पे कोरोना के ही पेशेंट थे सभी, कि बगैर बेड शीट के तो काम चलेगा ही नहीं। तो बेड शीट नहीं दे रहे थे मुझे। तो मैंने बोला इसका तो सोल्यूशन कुछ और है नहीं, घर पे छोड़ के आएंगे नहीं। तो दूसरा सोल्यूशन मैंने देखा, मैं पलाथी लगा के बैठ गया जहाँ पे उनका स्टाफ बैठा हुआ था, कि भाई देखो मोबाइल मेरे पास है, ट्वीट मुझे करना आता है, आप दे सकते हो या नहीं दे सकते मुझे बेड शीट। 15-20 मिनट में उन्होंने बेड शीट का अरेंजमेंट करवा दिया। तो वही वो अरेंजमेंट होने के बाद ठीक है भाई बेड मिल गया मुझे। बेड के बाद क्या हुआ, 1 घंटे तक मैं वेट करता रहा भाई कोई मुझे मेडिकेशन देगा। मतलब 10 बजे बेड मिल गया मुझे, 8 बजे पहुंचा था, 10 बजे के आसपास मुझे बेड मिल गया। चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया। उसकी भी मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था भाई भागना पड़ेगा हॉस्पिटल से, ऐसे थोड़े से हालात हो गए थे मेरे। तो फिर मैं 11 बजे खुद डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब कुछ मेडिकेशन तो दे दो, कुछ दवाइयाँ वगैरह दे दो मुझे। उन्होंने कुछ बोले भाई आपको दवाई मिली नहीं। मैं बोला दवाई की तो बात दूर है, मुझे तो खाना तक नहीं मिला, बेड शीट बड़ी मुश्किल से मिली है। तो हुआ ये कि भाई कौन आ गया, तो उन्होंने मुझे दे दी भाई उस टाइम की टेबलेट दे दी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दी और एक आध मल्टीविटामिन कैप्सूल दे दिया उन्होंने मुझे। तो भाई अब मैंने सोचा यार खाना वाना तो दिया नहीं, 10 बज गए और वो मंगवा भी नहीं सकते थे। खैर घर से मैं 5-4 बिस्किट के पैकेट लेके गया था, तो खा पी के टेबलेट ले ली भाई जो भी है। तो वहाँ के 1-2 बंदे से मैंने पूछा कि भाई जो वहाँ पे पहले से एडमिट हो रखे थे कोरोना के पेशेंट, कि भाई क्या हाल चाल है यहाँ पे, मतलब संभाल वगैरह कैसी करते हैं, कितनी केयर करते हैं। वो बोले भाई कल को तू खुद यहाँ से चला जाएगा। वहाँ पे कुछ पेशेंट थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैं बोला नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगा वहाँ से, मैं तो PGI में ना 4-5 दिन रह के टेस्ट नहीं हो जाता है। तो सोचा ही मैंने यही था भाई, तो मुझे क्या पता था कल मुझे वहाँ से आना ही पड़ेगा। और भाई आना भी पड़ा। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न एक यही था भाई वहाँ पे साफ़ सफाई की कोई सुविधा नहीं थी। लेटरिन बाथरूम कॉमन थे, बाथरूम में एक छोटी सी साबुन रखी हुई थी, उसको भी दुनिया भर के लोग यूज कर रहे थे। मेरे अंदर तो ना के बराबर या माइल्ड सिम्टम्स आप बोल सकते हो वो थे। तो मतलब फिर सैनिटाइजर मांगो, 6-6 बार मांगने से सैनिटाइजर मिलता, वो भी कोई डॉक्टर हो तो भाई हम ही सैनिटाइजर देंगे आप नहीं लोगे इसको। भाई डॉक्टर का वेट करते रहे तब तक, फिर उनसे मास्क मांगे, एक मास्क मांगने के लिए 4-4 5-5 बार चक्कर लगाओ, 1-1 2-2 घंटे का वेट करो। तो जो भी अगले दिन मैंने अपना होम आइसोलेशन ले लिया। भाई मैंने सोचा अगर वहाँ पे रहा ना और भी ज़्यादा कुछ हो जाएगा, अभी तक तो तेरे को कुछ हो नहीं रखा, ओनली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सब कुछ हेल्दी है, तो वो नहीं भाई ठीक है। मैंने अगले दिन होम आइसोलेशन लेके मैं अपने घर पे आ गया। तो ठीक है भैया, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट 4 दिन का लिख के दे दिया, तो मैंने टेबलेट वगैरह खाई तो भाई आराम हो गया। अभी रही बात रोहतक PGI की, अगर आपको लगता हो ना कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ट्रोमा सेंटर में मैं एडमिट हुआ था 8 से 10 का, आप वो देख लेना, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा होगा, उनके सामने बैठा था जब जाके तो मुझे बेड शीट मिली थी। और अकेला इस मतलब उनकी साफ सफाई या फिर इस फैसिलिटी के अभाव में अकेला मैं ही नहीं आया, वहाँ से 1-2 बंदे और आए हैं, खुद मेरे साथ आए हैं और मेरे से पहले भी आए हुए हैं वो। तो अभी थोड़ा सा ये हेल्थ सिस्टम की हमारी बात हो गई, तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि भाई 4 दिन मैंने क्या किया, एक पैरासीटामोल का पत्ता दिया था मुझे, वो तो एक भी टेबलेट नहीं ली भाई मैंने, बुखार ही नहीं था, क्यों फालतू जहर खाना। तो उसके बाद और थोड़ी सी विटामिन C मल्टीविटामिन
और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये 4 दिन की थी, ये खाई पी। हालांकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तेज बहुत ज़्यादा थी भाई, मतलब अब भी देखो पसीना। तो हुआ क्या, उसके बाद हो गया भाई, ठीक हो गए। परसों सैम्पलिंग दे के आया था, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आप सभी लोगों की दुआओं से ठीक हो गया मैं, आपकी दुआ काम कर गई दवाई के साथ साथ। अब बात आते हैं मिथ एंड फैक्ट अबाउट टेस्टिंग। कुछ लोग बोलते हैं भाई नंबर ऑफ टेस्टिंग कम कर लो, इसका यही सॉल्यूशन है, क्यों लोगों में अफवाह फैला रहे हो। तो भाई इसके बारे में मेरा तो ना पूरा उल्टा पॉइंट ऑफ व्यू है। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा करोगे ना उतनी जल्दी बीमारी ख़त्म होगी। एक आध कंट्री है या स्टेट है जिसने भी कुछ भी ख़त्म किया है, कंट्रोल किया ना, उन्होंने मोस्ट लाइक ये नहीं करवाई थी भाई, अपने घर के लिए करवाई थी, अपनी मम्मी घर में रहना है। अगर बाई चांस में अगर पॉजिटिव मिला तो भाई उसको दिक्कत हो जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं, 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगा मैं। तो भाई जितना हो सके, अगर आपको लगता है आपको हल्का सा सिम्टम्स है या फिर आप दिल्ली या गुड़गांव से अगर आप लोग आए हुए हो, अपने फैमिली से घुलने मिलने से पहले टेस्टिंग जरूर करवा लेना भाई। हाँ, अगर आपको लगता है अभी आप अकेले हो, यंग हो, फिर मत घबराओ, मत करवाओ टेस्टिंग। अगर आपके अंदर हल्का सा सिम्टम्स भी आ रहा ना, खाओ पियो एक्सरसाइज करो, चला जाएगा अगर आपके अंदर आया भी है तो अभी ये तो होगी तो बात भाई टेस्टिंग की। बिल्कुल मत घबराओ, अगर आपको लगता है तो आप टेस्ट करवा लो भाई। बाकी ये मिथ छोड़ दो कि अगर आप टेस्टिंग, ये बीमारी कुछ नहीं है। वो बहुत लोग ये बोलते हैं भाई ये बीमारी खतरनाक नहीं है। भाई एक बार फ़ोन आ रहा है, ये तो टेस्टिंग का फंडा था। नहीं, अभी हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी कितनी खतरनाक, बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, डरने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम जैसे लोग मतलब यंग यूथ के लिए तो कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं। पर अगर हम में बीमारी आ गई और हमसे अगर बच्चों में या ओल्ड एज बंदों में चली गई ना बीमारी, वो खतरनाक है। अगर उनको लग गई, उनका भी तो ध्यान हमें ही रखना है ना। इसलिए इस बीमारी को सीरियस लो। और जितनी खतरनाक ये बीमारी है उससे ज़्यादा खतरनाक इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस तरीके से फैलती है ना, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो बहुत से लोगों ने इसको हल्के में ले रखा है। अगर मैं बात करूं गांव के इलाके की, यहाँ पर तो लोगों ने 1% भी सीरियस नहीं ले रखा है, सभी मजाक में लेते हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत जो सीरियस भी लेता है ना, उसको भी वो समझते हैं अरे ये तो मतलब ज़्यादा ही फंडी है। तो भाई सीरियस लो बीमारी को और थोड़ा अपना ध्यान रखो। और गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए आप एक आंकड़ा बन के रह जाओगे और कुछ नहीं है। और मैं बताऊं आपको, अभी भी आज के दिन भी मतलब आप ये मान के चलो, खासकर अगर आप रेड जोन में हो, कंटेनमेंट जोन में हो, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपको कोविड-19 हो रखा, पॉजिटिव हो, आप उसके हिसाब से घर पे जो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है, गर्म पानी या हल्का फुल्का काढ़ा, वो सब लेते रहो। इसका प्रिवेंटिव मेजर आप लेते रहो, वही फायदे में है। क्योंकि ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं, आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। आपसे कहीं और ट्रांसमिट हो जाती है तो तब दिक्कत आ जाएगी इससे। तो बस वही यही बताना था कि मैं ठीक ठाक हो गया हूँ आप लोगों की दुआओं से। और कुछ लोगों का अच्छा सहयोग रहा है, उनको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल नंबरदार। एंड अपने परिवार की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे काके ताऊ हैं, उनका तो मैं ज़्यादा जिक्र ही नहीं करना चाहता। उनका तो एहसान हमेशा ही मेरे साथ रहा है, उनका तो नाम लेके मतलब एक छोटी बात करना है ये तो। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं कि जैसे कई बार ये पब्लिक गैदरिंग होती है, जो मैंने देखा है इस पब्लिक गैदरिंग की वजह से ही शायद मैंने टेस्ट करवाया। अगर ये पब्लिक गैदरिंग नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं टेस्टिंग करवाऊँ। तो भाई जब कोई ब्याह शादी हो या कहीं मरगत हो जाती है ना, तो आगे से आने वाले तो कंट्रोल कर नहीं सकते नंबर को, संख्या को। तो आप खुद उनको ये बोलो भाई एक ही आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे से आने वाले लोग कहाँ से और कब कब आते हैं। तो हमें करना यही है कि उनको साफ साफ बोलो कि भाई एक ही बंदा आना चाहिए। हम शर्म में रहते हैं। और ऊपर से जो हाई लेवल मेंटेलिटी वाले पर्सन है, उसके बारे में ऑलरेडी एक पोस्ट कर चुका हूँ। जिस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसी दिन मैंने पोस्ट डाल दी थी। वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, एक स्टिग्मा की तरह मत देखो किसी को। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो ये आपको ना ये मतलब करना तो चाहिए यार, आपको सहयोग उसके साथ, और आप उसको एक एज ए स्टिग्मा देख रहे हो। पर फिर भी कुछ कुछ ही जो
लो लेवल थिंकिंग वाले पर्सन तो मैं उनको नहीं बोलूँगा। कुछ जो हाई लेवल माइंडेड पर्सन है उनकी वजह से मैं जो थोड़े से अच्छे थिंकिंग वाले पर्सन है उनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो उन सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भी मेरा अच्छा सहयोग किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।